बहुत समय पहले एक घने और हरे भरे जंगल में बंदरों की एक छोटी सी टोली रहती थी। ये टोली एक छोटे से पेड़ के नीचे बसी हुई थी और उनका जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। इन बंदरों की टोली का नाम था चंचल बंदरों की टोली और उनके मुख्य सदस्य थे मिंटो, चिरू और टोटो। इन तीनों की जिंदगियों में बहुत मजा और मस्ती थी, लेकिन उन्हें इस जंगल में एक रहस्य छिपा हुआ था। जंगल के एक कोने में एक जादुई जंगल था जिसे कोई भी जानवर उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि उस जादुई जंगल में हर तरह की विचित्र शक्तियां होती हैं और वहां जाना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं था। लेकिन बंदरों की टोली हमेशा मस्ती और नई चीजों की तलाश में रहती थी और एक दिन उन्होंने तय किया कि वे उस जादुई जंगल का पता लगाएंगे। मिंटो, चिरू और टोटो ने अपनी योजना बनाई। वे जंगल के पुराने हिस्से से होकर उस जादुई जंगल की ओर बढ़े। रास्ता मुश्किल था, लेकिन उनके मन में उत्साह था। वे धीरे धीरे जादुई जंगल के पास पहुंचे और देखा कि वहां के पेड़ और पौधे कुछ अलग ही थे। पेड़ चमकते हुए थे और फूलों की खुशबू बहुत ही मीठी थी। बंदरों को यह सब देखकर बहुत अचरज हुआ। अचानक उनके सामने एक चमकदार रास्ता उभरा जो उन्हें जादुई जंगल के अंदर ले गया। वहां पहुंचते ही उन्हें एक विशाल और सुंदर झील दिखाई दी जिसका पानी सोने जैसा चमक रहा था। झील के किनारे एक बूढ़ा बंदर बैठा था। वह बंदर बहुत ही शांत और समझदार लग रहा था। उसने मिंटो, चिरू और टोटो को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों ने यहां क्यों कदम रखा? बंदरों ने उसे बताया कि वे जंगल के रहस्यों को जानने आए हैं। बूढ़े बंदर ने हंसते हुए कहा, यह जादुई जंगल केवल उन जानवरों को अपनी शक्तियां दिखाता है जो शांति, प्यार और सहयोग से रहते हैं। उसने बताया कि इस जंगल में हर पेड़ और पौधा एक विशेष शक्ति रखता है जो केवल अच्छे दिल वाले जानवरों के लिए काम करती है। अगर किसी ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया तो वह जंगल से बाहर हो जाता है। मिंटो, चिरू और टोटो ने बूढ़े बंदर की बातें ध्यान से सुनी और समझे कि जादुई शक्तियां सिर्फ अच्छाई के लिए हैं। उन्होंने जंगल के रहस्यों को समझते हुए वहां के सभी जानवरों से दोस्ती की और सबको यह सिखाया कि ताकत और जादू का सही उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। इसके बाद बंदरों की टोली ने उस जादुई जंगल में अपनी जिंदगी और भी खुशहाल बना ली। वे हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर रहते और किसी भी मुश्किल का सामना करते हुए सबको समझाते कि प्रेम और सहयोग ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जादुई शक्तियां केवल अच्छाई और सही उद्देश्य के लिए होती हैं। यदि हम प्रेम और सहयोग से रहें तो जीवन में हर रास्ता आसान हो सकता है।